बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 3 फरवरी है और दिन है जुमेरात का। व्यूअर्स, नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स एक मुहिम्मा बनी हुई हैं, जमा नहीं करवाई जाती। और कल हुसैन नवाज की जो गुफ्तगू हुई उसके बाद ये चीज़ तो अयां हो गई कि इन रिपोर्ट को जमा नहीं करवाया जाएगा। और जब उनसे ये सवाल किया गया कि अगर अदालत कहती है कि रिपोर्ट्स को जमा करवाया जाए तो उस पर उन्होंने कहा कि लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। जब सवाल उठाया जाएगा तो उस वक्त हिकमत अमली तय की जाएगी। ये भी तय हो गया कि नवाज शरीफ हाउस ऑफ शरीफ जो है इस वक्त अदालत की मिजाज के ऊपर चलेगा और वो अहदो पैमा और जमानतें जो दी गई थी उस पर किसी किस्म की उसके मुताबिक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और कोई भी हिकमत अमली जो अपनाई जाएगी वो अदालत के मिजाज को देखकर एक लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ किया जाएगा। आपको ये मालूम है कि इससे पहले भी नवाज शरीफ साहब की जो बरतानिया से रिपोर्ट्स थी, और ये मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, और यहां पर अगर ये कहा जाए कि गलती कर दी या दानिस्ता गलती की, चूंकि इसको बाकायदा रिकॉर्ड पर लाकर इस पर बहस भी होगी। वो गलती क्या की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स। बरतानिया के अंदर नवाज शरीफ साहब ने अपनी जितनी भी रिपोर्ट्स थी उन्हें नोटराइज करवाया था। आपको याद होगा चार्ल्स गदरी, हैंड पिक्ड नोटरी पब्लिक, जो बहुत ज्यादा करीब हैं शरीफ फैमिली के, हाउस ऑफ शरीफ की बहुत सारी दस्तावेजात को वो नोटराइज करते हैं। उन्होंने नोटराइज किया इन मेडिकल रिपोर्ट्स को और मेडिकल रिपोर्ट्स को फिर अदालत में पेश किया जाता है। लेकिन यहां पर एक गलती हो गई है, और ये अगर दुरुस्त है, जो रिपोर्ट डॉक्टर शॉल की थी उसे अदालत में जमा करवाया गया, जो इस वक्त मीडिया पर भी मौजूद है, 3 सफ़े। इसमें डॉक्टर शॉल के दस्तखत के अलावा कोई दूसरे शख्स के दस्तखत मौजूद नहीं है। एक प्रोसीजर है कि जब कोई डॉक्यूमेंट अदालत में जमा करवाया जाता है किसी दूसरे मुल्क से तो उसे नोटराइज करवाया जाता है। लेकिन जो मीडिया पर जो रिपोर्ट शेयर की गई, अगर इसके अलावा अदालत में जो कागजात जमा करवाए गए ये अगर वही हैं तो इन पर कोई नोटरी पब्लिक के दस्तखत मौजूद नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बरतानिया का एक डॉक्टर, उसकी तो रिपोर्ट नोटराइज बरतानिया की नोटरी पब्लिक ने कर दी, क्या अमेरिका का डॉक्टर जब वो ये कागज बरतानिया में नवाज शरीफ साहब के हवाले करता है और नवाज शरीफ साहब इनको उठाकर पाकिस्तान की अदालत में जमा करवा देते हैं, तो क्या यहां पर नोटरी पब्लिक का किरदार होगा? क्या ये नोटराइज करवाई जाएंगी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो कागजात जो अमरीकी डॉक्टर ने जो अपनी राय दी और वो जिस शख्स को दी गई वो बरतानिया में मौजूद है, और वो ये कह सकता था कि ये पेपर्स मेरे ही बनाए हुए हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ ये चेक करना होता है, नोटरी पब्लिक का ये काम होता है कि जिस शख्स ने जो लेटर जारी किया, जो अपनी राय दी, क्या ये उसी की है, इसके क्रेडेंशियल मौजूद हैं, तो वो उनको यकीनी तौर पर नोटराइज जो था वो बरतानिया में किया जा सकता है। इसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूं। राना शमीम साहब का बयान हल्फी, वो एक बरतानवी शहरी नहीं थे, उनका ताल्लुक पाकिस्तान से था, लेकिन वो बरतानिया में आए और जो उन्होंने एफिडेविट जो तहरीर दी वो बरतानिया में थी। और जो अमरीकी डॉक्टर हैं उन्होंने इस रिपोर्ट के अंदर गालबन लिखा भी है कि वो कब से इनके मौलिज हैं, और फिर गालबन इसके अंदर तारीख भी लिखी गई कि वो जब बरतानिया आते हैं और फिर यहाँ पर उनकी मुलाकात जो थी वो नवाज शरीफ साहब से हुई भी। तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं और इस बुनियाद के ऊपर इस बात का तयन किया जा सकता है कि इसको बगैर नोटराइज करवा के अदालत में पेश किया गया। अब सवाल व्यूअर्स ये पैदा होता है कि ये 3 सफाती रिपोर्ट जो रिपोर्ट नहीं कराए है, अगर अदालत में बगैर नोटराइज किए पेश की गई तो कल को अदालत ये सवाल कर सकती है कि जनाब इसको नोटराइज करवाया क्यों नहीं गया। और कोई भी डॉक्यूमेंट जो अदालत में पेश किया जाता है उसे बगैर नोटराइज करवाए अदालत में पेश नहीं किया जा सकता। तो यहां पर एक बार फिर डिलेइंग टैक्टिक्स जरूर हो सकती हैं, दानिस्ता तौर पे मैं नहीं कह रहा, लेकिन ये अगर मामला अदालत उठाए तो इसको बकायदा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और फिर दोबारा जो डॉक्यूमेंट्स हैं बरतानिया से नोटराइज करवा के भेजे। अच्छा, अब ये डॉक्टर शॉल ने अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखा कि फर्दर टू माय प्रीवियस मेडिकल रिपोर्ट डेटेड 4 सितंबर 2020 आई एम राइटिंग माय मेडिकल इवैल्यूएशन और मिस्टर शरीफ आफ्टर माय रीसेंट विजिट टू लंदन। अब ये बात तय हो गई कि वो रीसेंट विजिट जिसका वो हवाला दे रहे हैं नवाज शरीफ साहब का,
वो ज़्यादा दूर की बात नहीं बल्कि करीब की बात है जो उन्होंने की। और फिर इसका भी तयन हो गया कि एक शख्स अमरीकी डॉक्टर था, वो बरतानिया में आया और उसने यहाँ पर आकर अपनी जो प्रोफेशनल कैपेसिटी थी उस पर नवाज शरीफ साहब को चेक किया। इस पर भी इमिग्रेशन हुकाम जो है उन्हें देखना पड़ेगा कि एक डॉक्टर जो बरतानवी डॉक्टर नहीं अमरीकी डॉक्टर है, वो बरतानिया में अपनी प्रोफेशनल जो कमिटमेंट्स है वो कैसे पूरी कर सकता है। क्योंकि जब आप बॉर्डर पर आते हैं ये सवाल ज़रूर पूछा जाता है। मैंने कल भी बात कही थी और अब बाकी लोग जो हैं, जो बरतानिया के जो लीगल माइंड्स हैं, वो भी इस बारे में सवाल उठा रहे हैं कि ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि जब आप बॉर्डर पर आए, चाहे आप अमेरिकन हैं चाहे आप कैनेडियन हो, आपसे ये सवाल किया जाता है कि जनाब आपका पर्पस क्या है, आप क्यों आए हैं, आपको बताना पड़ता है। वो लोग जो इमिग्रेशन के मामलात से गुजरते रहते हैं उनको ये बात मालूम है कि बरतानिया में आपको बाकायदा वर्क परमिट दिखाना पड़ता है, लेटर दिखाना पड़ता है कि आपको इजाज़त है यहाँ पे काम करने की, चाहे वो डॉक्टर हो। और फिर डॉक्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं बरतानिया के अंदर, तो अगर इंस्टीट्यूशनल परमिट आपके पास मौजूद हो तो फिर सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। लेकिन एक शख्स चाहे वो 5 मिनट के लिए आए, 10 मिनट के लिए आए, यहां पर उन्होंने कहा कि ड्यूरिंग माय रीसेंट विजिट टू लंदन, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बारीकी इसमें आपको जरूर नजर आएगी। लेकिन एक शख्स अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में बरतानिया में आकर नवाज शरीफ साहब को देख रहा है, तो किस कानून के मुताबिक, अगर उसके पास ये इजाजत नहीं है, ये हमारा सवाल है। अगर इजाजत थी तो बिल्कुल ठीक है, अगर नहीं है तो फिर उसने किस कैपेसिटी में नवाज शरीफ साहब को यहां पे देखा और फिर उसको ये रिपोर्ट जो है वो दे दी जाती है। आपको यहाँ की बॉडीज से, जो रेगुलेटर्स हैं, जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, उनसे आपको इजाज़त लेना पड़ती है कि आप बरतानिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। डजेंट मैटर आप दुनिया के टॉप जो है वो कंसल्टेंट हो, डजेंट मैटर कि आप टॉप सर्जन हो, इसके बावजूद बरतानिया में काम करने के लिए ये एक बुनियादी तौर पर प्री रिक्विजिट है। और फिर व्यूअर्स, अगर ये रिपोर्ट, जिस तरह ये जो सफ़े मेरे सामने भी मौजूद हैं, इस पे कहीं पर भी फयाज शॉल के दस्तखत के अलावा कहीं पर भी कोई दस्तखत मौजूद नहीं है। अब सवाल ये है कि अगर यही 3 सफ़े मीडिया को दिए गए या मीडिया के पास जो मौजूद है, अगर इसके अलावा भी कोई ऐसे पेजेस मौजूद हैं जो नोटराइज थे, तो तब हालात मुख्तलिफ होंगे। लेकिन मेरी असेसमेंट जो मैं देख रहा हूं कि नोटराइज करना इन डॉक्यूमेंट्स को जरूरी था, जो कि नहीं किया गया। अगर जो रिकॉर्ड के अंदर मौजूद हैं फिर ये अलग बात है। फिर दूसरी बात है, आपको ये बताते चलें कि आज पाकिस्तान के अंदर एक खत लिखा गया है। मैं खत निकाल लूं, और ये अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की तरफ से लिखा गया, और इसमें उन्होंने क्या कहा। खत नवाज शरीफ की वतन वापसी का मामला, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान का होम सेक्रेटरी पंजाब को यह खत लिखा गया। पंजाब हुकूमत के कायम किए मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ से मजीद रिपोर्ट्स तलब की हैं। यह खत का मतन है। मेडिकल बोर्ड नवाज शरीफ की सेहत और सरगर्मियों से मुतल्लिक अपनी राय दे। अब मेडिकल बोर्ड ये बताएगा, जो रिपोर्ट पेश की गई लाहौर हाई कोर्ट में, इसको सामने उस मेडिकल बोर्ड के सामने रखा जाएगा, और फिर वो कहेंगे कि जनाब ये क्या काफ़ी है या नहीं। क्योंकि आपको याद होगा जब मेडिकल बोर्ड बनाया गया उस वक्त सवाल उठाया गया कि हमें लेटेस्ट रिपोर्ट्स तक एक्सेस चाहिए। लेकिन ये जो एक राय है जिसे मेडिकल रिपोर्ट बनाकर पेश किया गया, क्या वो मेडिकल बोर्ड इस पर अपनी इसे मान लेगा या फिर अपनी कोई और राय देता है। शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई के लिए आइंदा का लाएअमल तय किया जाएगा बोर्ड की रिकमेंडेशंस के बाद। और लाहौर हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की वतन वापसी की जामिन शहबाज शरीफ हैं। वफाकी काबीना ने बयान हल्फी की खिलाफ वर्जी पर शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की। यह भी खत का मतन है। आपको भी बता दें कि डॉक्टर फयाज शॉल की जानिब से रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को 28 जनवरी को दस्तावेज जमा करवाई गई। डॉक्टर फयाज शॉल की दस्तावेज शहबाज शरीफ की जानिब से नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से है। पंजाब हुकूमत डॉक्टर शॉल की दस्तावेज को खुसूसी मेडिकल बोर्ड के सामने जायजे के लिए रखेगी। खुसूसी मेडिकल बोर्ड नवाज शरीफ की तमाम सरेआम सरगर्मियों और हकायक की रोशनी में राय कायम करेगी, और मेडिकल बोर्ड की राय पर अटॉर्नी जनरल ऑफिस अदालत के हुक्म के तहत मजीद कार्रवाई अमल में लाएगी। आपको ये भी बता दें कि मेडिकल बोर्ड जो बार बार कहा जा रहा है कि इनकी एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डॉक्टर्स के पास आप जब जाएं तो वो आपसे पूछता ज़रूर है कि आप चल सकते हैं, आप वॉक कर रहे हैं, आप की रोज़ाना की जो सरगर्मी है वो क्या है, रूटीन क्या है। ये किसी भी बीमारी में डॉक्टर आपसे ज़रूर पूछता है। तो इसलिए मेडिकल बोर्ड उन सरगर्मियों को पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि फ्रॉम द मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाएगा कि नवाज शरीफ साहब हशाश बशाश हैं, इंट्रैक्शन भी हो रही है, लोगों से भी मिल रहे हैं, बेड पे नहीं है, बेड रेस्ट के लिए नहीं कहा गया, और घर के अंदर अपने आप को उन्हें बंद नहीं किया। आबो हवा भी अच्छी है, चहलकदमी भी करते हैं, 400-250-300 मील दूर सफ़र भी कर लेते हैं, फैक्ट्रियों के दौरे कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो वाइब्स आ रही हैं वो पॉजिटिव है। नवाज शरीफ साहब की सेहत अच्छी है और वो बहुत तंदुरुस्त हैं,
और फिर तो कल आपको याद होगा कि हुसैन नवाज ने कैटेगोरिकली ये कह भी दिया है कि पाकिस्तान से जब यहाँ पर आए तो एकदम से ठीक हो गए, उनकी सेहत अच्छी है। तो व्यूज़ इसके बाद कोई बड़ी दलील नहीं रह जाती जिसको हम कहें कि नवाज शरीफ साहब बीमार हैं। आपको ये बताते चलेंगे नवाज शरीफ साहब की सेहत से मुतल्लिक अब इस बात को छुपाना कि वो बीमार हैं और या इस बात को घड़ना या बनाना शायद नवाज शरीफ की फैमिली हाउस ऑफ शरीफ के लिए मुश्किल हो जाए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ नारे और सिर्फ नवाज शरीफ साहब को रेलेवेंट रखने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। गो कि ये बात बाज़ लोग हमसे भी करते हैं कि आप हर वक्त नवाज शरीफ के पीछे पड़े रहते हैं और उसके अलावा कोई खबर आपके पास नहीं होती। अगर ये खबरें हम यहाँ से देना बंद कर दें तो मुझे आप फिर बताएं बरतानिया से आपको क्या खबर मिलेगी। नवाज शरीफ साहब ने फूल रिसीव किए, नवाज शरीफ साहब से मुलाकातें हुई, नवाज शरीफ साहब को अफगानिस्तान से लोग मिलने के लिए आए, नवाज शरीफ साहब की दीगर लोगों से मुलाकात हुई, नवाज शरीफ साहब की आज सालगिरह है, नवाज शरीफ साहब आज बाहर निकलते हैं तो लोग उन्हें उनके हक़ में नारे लगा रहे थे कि आप इस किस्म की खबरें चाहते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये सिलसिला नहीं रुकेगा और ये जारी रहेगा। और इसके बावजूद कि नवाज शरीफ साहब की खबरें हम यहाँ से देते हैं, जैसा मैंने कहा कि लोग कहते हैं कि ना किया करें, नवाज शरीफ साहब एक रेलेवेंट अपने आप को रखने के लिए सियासी तौर पर तो शायद वो जिंदा नहीं रहें, लेकिन सियासी तौर पर जिंदा रखने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। रिपोर्ट्स कंट्रोवर्शियल, बयानात, टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर। इस वक्त आप कोई भी हेडलाइन उठाकर देख लें, नवाज शरीफ साहब आपको नजर आएंगे। आप कोई टॉक शो उठाकर देख लें, नवाज शरीफ साहब आपको नजर आएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी एक्सटेंसिवली डिस्कस नहीं होती, नवाज शरीफ साहब जरूर डिस्कस होते हैं। तो उन्होंने एक तरीकाकार एक अपनाया है और इसमें वो कामयाब भी हो गए कि उनको डिस्कस किया जा रहा है। चाहे वो ये आप कहकर डिस्कस करें कि मुजरिम है, भागा हुआ है, लेकिन डिस्कस जरूर हो रहे हैं नवाज शरीफ साहब, इसलिए वो जिंदा भी हैं। और बेशक कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है फिर भी वो जिंदा हैं। खबरें हम यहाँ से चार्ल्स गदरी के लगाएं फिर भी वो जिंदा हैं। तो ये नवाज शरीफ साहब, एक तो ये काम हो रहा है, दूसरा काम ये हो रहा है कि जवेद लतीफ़ साहब रोजाना दूसरी तरफ कोई ना कोई तारीख दे देते हैं। आज भी उन्होंने तारीख दी और दावा कर दिया कि कुछ रोज के अंदर नवाज शरीफ साहब कुछ हफ्तों में, महीनों में गालबन पाकिस्तान में होंगे। तो व्यूअर्स, ये इस वक्त की सूरत हाल है नवाज शरीफ साहब के हवाले से। लेकिन मैं आपको बता दूं, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अपना तमाम जो काम है वो वन बाय वन कर रहे हैं, लेकिन मेरी असेसमेंट ये है कि सुस्त कर रहे हैं। उन्हें जल्दी जो है वो हाथ पांव मारने पड़ेंगे। लीगल ब्रेन्स और लीगल माइंड्स जो हैं, अगर चाहें तो ये काम जल्दी भी हो सकता है। ख़त लिखा गया, आप ख़त क्यों लिख रहे हैं? गवर्नमेंट आपकी है पंजाब में भी और वफाक के अंदर भी, आप डायरेक्शंस दें, ख़त की सूरत में बेशक दे दें, लेकिन इसको अगर आप चाहते हैं कि ये मामला मंतकी अंजाम तक पहुँचे तो फिर आपको कोई ना कोई जल्दी से काम करना होगा। ये ख़त व किताबत से काम व्यूअर्स आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि 2 साल तो पहले ही हो गए। अगर हुकूमत संजीदा होती, मैं फिर ये कहता हूँ कि अगर हुकूमत संजीदा होती तो नवाज शरीफ साहब की हवालगी के हवाले से 5वें हफ्ते आवाज़ उठानी चाहिए थी। 4 हफ्ते हो गए जनाब, बताएं नवाज शरीफ साहब कहाँ हैं। तो इससे तो तासुर हमें ये मिलता है कि बिटवीन द लाइन्स कहीं ना कुछ तो ऐसा है जिसकी पर्दादारी है, और किसकी कंसल्टेशन और किसकी रजामंदगी से नवाज शरीफ साहब बाहर गए। अब तो लोग कहते हैं कि जी जनाब धोखा देकर गए, सब कुछ हुआ। पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट है, अगर रिपोर्ट बदली गई तो आपने इस ज़िम्न में क्या इन्वेस्टिगेशन की, आपकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची, इसके हवाले से भी कौम को ज़रूर बताना चाहिए। व्यूअर्स, ये हमारी आज की मुख्तसर सी पहली वीडियो थी। और लंदन के अंदर डेवलपमेंट्स ये हो रही हैं। एक तो अल्ताफ़ हुसैन का केस चल रहा है, प्रोसिक्यूशन केस को ओपन करने जा रही है, और आप ज़रूर इस पर मुझे अपनी राय का इजहार करें कि मैं क्या अल्ताफ़ हुसैन का केस बरतानिया से रिपोर्ट करूं, क्योंकि वहाँ पर ऐसे ऐसे करैक्टर्स पहुँच रहे हैं जो दुआएं लेते हैं अल्ताफ़ हुसैन से, एक ऐसे शख्स से जिसने लोगों की ज़िंदगियों को बर्बाद कर दिया पाकिस्तान में, और वो सहाफ़ी जिनको टेलीविज़न कैमरों पर धमकी दी गई और उन्होंने बड़े फ़ख्री अंदाज में उस वीडियो को, ट्वीट्स को शेयर भी किया और फिर टॉक ऑफ द टाउन बनी। वो सहाफ़ी भी जो हैं उनके साथ बहुत ही प्यार की पींगें बढ़ाते हुए हमें नज़र आए। और फिर हमने तो खैर वो हालात भी देखे पाकिस्तान में जब उनको उस एपिसोड के बाद फारिग कर दिया गया MQM के कहने पर। तो वो सहाफ़ी साहब जो हैं वो आजकल बहुत ही बेस्ट ऑफ लक कहते हुए नज़र आते हैं अल्ताफ़ हुसैन को। अल्ताफ़ हुसैन साहब कौन है, आप पूरी कौम जानती है। अगर आप चाहते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से मैं किंगस्टन जो कोर्ट है वहाँ जाकर रिपोर्टिंग करूं, तो ज़रूर मुझे बताइएगा, हम चले जाएंगे, हमें कोई मसला नहीं। लेकिन मेरी अपना जो ओपिनियन है, क्योंकि
ये चैनल आप लोगों का है और यहाँ पे आप लोगों की वजह से हमारे जो तज्ज़िये हैं या ख़बरें जो हैं उनको अहमियत मिलती है, तो आपकी राय बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेरा ओपिनियन व्यूअर्स इसमें ये है कि जो शख्स जिसने मुल्क को बर्बाद किया, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करता है, उसके बारे में बात ना की जाए तो ये बेहतर है। लेकिन इसके बावजूद चूँकि आपके कमेंट्स मौजूद थे, मैंने इससे ज़रूरी समझा कि इस पर आपकी राय ली जाए। व्यूअर्स कमेंट्स भेजिएगा। और अगली वीडियो में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान चीन के दौरे पर पहुंच चुके हैं। चीन का दौरा का आगाज हो चुका है, चीन में इस वक्त मौजूद हैं, दुनिया की नजरें इस पर लगी हुई हैं। अमेरिका का एक बयान भी आ गया और अब क्या सूरत हाल इख्तियार करेगा ये दौरा और पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिकली कितना वाइबल है, इस पर मैं तफसील से जो है अपनी अगली वीडियो में आपके सामने हकायक रखूंगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।